Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Wahab and in this video we are going to be learning about tenses. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेंस की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। तो टेंस क्या होते हैं? टेंस इज़ अ वर्ब फॉर्म। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि वर्ब की फॉर्म्स होती है, चार फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म होती है, सिंपल वही, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, विच लोकेट्स द सिचुएशन और पार्ट ऑफ इट, जो कि दिखाती है, सही है, किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी सिचुएशन के पार्ट को एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी पीरियड में ऑफ टाइम, यानी किसी भी पॉइंट और किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाती है ये वर्ब की फॉर्म। अब जहाँ जहाँ भी इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म आएगी, सही है, और वो टेंस बता रही है उसे, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस टाइम को रेफर कर रहा है, या कि वो रेफर कर रहा है पास्ट को या फिर प्रेजेंट को या फिर फ्यूचर को, या फिर वो बता रहा है किसी पॉइंट को या फिर पीरियड को। अब पॉइंट और पीरियड क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो हमें सबको पता है कि टाइम लाइन, सही, टाइम लाइन में क्या होता है कि तीन टाइम होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, सही, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया प्रेजेंट, और अभी से पहले जो भी मैंने काम किया या फिर जो भी हुआ, सही, चाहे 1 मिनट पहले हो चाहे 1000 साल पहले हो, क्या होगा, सारा सारा पास्ट हो गया। अब उसके बाद जो भी मैं कर रहा हूँ क्या होगा, सारा फ्यूचर होगा। तो ये टाइम लाइन को इस तरह हम लोग बताते हैं। अब कोई भी स्पीकर होता है, सही, कोई बात करता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होता है, स्पीकर कहीं पे खड़ा हुआ होता है, सही है, जहाँ पे स्पीकर होता है, जिस वक्त बोल रहा होता है स्पीकर, वो कहलाता है प्रेजेंट, यानी कि क्या है अभी प्रेजेंट, ये बोलेंगे प्रेजेंट इसको। अभी स्पीकर यहाँ पर खड़ा होता है, ये इसको बोलते, सही, जो टाइम ऑफ अटेरेंस होता है जब स्पीकर बात कर रहा होता है, सही है, तो इसको बोलते हैं टाइम टेम्पोरल, टेम्पोरल जीरो पॉइंट, टेम्पोरल जीरो पॉइंट, यानी कि टाइम ऑफ अटेरेंस, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ अटेरेंस। कोई भी सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं, अभी बोला कि आई प्ले क्रिकेट, सही, आई प्ले क्रिकेट, ये जो मेरा टाइम है बोलने का, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल जीरो पॉइंट, सही है, टेम्पोरल जीरो पॉइंट, बस याद रखना है इसको। अभी क्या कर सकता है स्पीकर, एक यहाँ से प्रेजेंट से किसी भी सिचुएशन को दिखा सकता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। तो हम लोग ये तो कर रहे होते हैं, हम लोग जब भी सेंटेंस सब बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टाइम पे जो है वो अपनी फॉर्म्स को ले जाते हैं और अपनी सिचुएशन को जाहिर कर देते हैं। जैसे कि पॉइंट और पीरियड में जो डिफरेंस है वो ये है कि अब ये स्पीकर अगर किसी पास के टाइम को फर्स्ट कर लिए कि रेफर कर रहा है, सही है, तो ये पास के टाइम को किस तरीके से रेफर कर सकता है, दो तरीके से। या तो बताया कि वो काम जो है कितने बजे हुआ, सही है, किस वक्त हुआ एक पॉइंट पे, या फिर ये बता सकता है कि कोई काम कितने देर के लिए हुआ, कितने देर के लिए, समझ में आ रहा है। तो पीरियड का मतलब है कि कोई काम में वक्फा होगा, पीरियड का मतलब है वक्फा होगा, और पॉइंट क्या मतलब है, कोई भी वक्फा नहीं होगा। इसे हम लोग टाइम लाइन पे कोई भी वक्फा नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट ये बना दूँ, ये सही है, इसको बोल देता हूँ 6 PM, 6 PM, ये क्या है 6 PM, सही है, और एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है 8 PM, 8 PM, एक 6 PM है और एक 8 PM, क्या है, पॉइंट है, दो पॉइंट है। अब जो इस पॉइंट के बीच में एक 6 बजे और एक 8 बजे, इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में मैं कहूँगा कि 2 घंटे का गैप है, सही है, 6, 7 और 8। ये जो 6 और 8 है ये बता रहा है, रेफर कर रहा है पॉइंट को, लेकिन ये जो 6 और 8 के बीच में जो गैप है पूरा, ये गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, यानी कि जो 2 घंटा है वो क्या होगा, पीरियड, किसी भी वक्फा, जो लंबा वक्त लग रहा है। और जो 2 पॉइंट है, ये 6 बजे और 8 बजे, क्या है, पॉइंट है। तो ये क्या करते हैं, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस कोई भी वर्ब की फॉर्म है, वो क्या करते हैं, सिंपल रेफर कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टाइम, यानी कि या तो वो पॉइंट को रेफर कर सकते हैं या तो वो पीरियड को रेफर कर सकते हैं, यानी कि वो पॉइंट को रेफर कर सकते हैं या फिर किसी पीरियड को रेफर कर सकते हैं। टेंस की सिंपल डेफिनेशन ये है। अब टाइम क्या होता है, टाइम भी होता है, टाइम जो है कुछ भी हो सकता है, यानी कि टाइम ग्रामर का पार्ट नहीं है। टाइम क्या है, टाइम को हम लोग ग्रामर के बाहर भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो टेंस है वो लिंग्विस्टिक का पार्ट है। अब हम लोग आते हैं काम की बात के ऊपर, सही। अब ये जो स्पीकर है, सही है, स्पीकर क्या कर सकता है कि यहाँ से किसी भी सिचुएशन को रेफर कर सकता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे खुद प्रेजेंट को रेफर भी कर सकता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल की वजह से कुछ बातों को समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइम रेफर टू, सही है, टाइम रेफर टू, और टाइम ओ जो लिखा मैंने, क्या है, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। अब स्पीकर ने फर्ज कर लो कि ये सेंटेंस बोला, पहला, सही, पहला सेंटेंस बोल रहे स्पीकर, शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल। ये जो स्पीकर बोल रहा होगा, सही, फर्स्ट पर्सन बोलेगा, सुनेगा कौन, सेकंड पर्सन।
तो ये किससे बोल रहा होगा, शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल। सोचो, कोई बोल रहा है कि शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल, वो किसको बोल रहा हो, सेकंड पर्सन को। और कब बोल रहा हो, प्रेजेंट में बोल रहा हो, सही है, प्रेजेंट में बोल रहा है। यानी मैं आपको बोलूँ कि शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सेकंड पर्सन हो गए। मैंने क्या बोला, शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल, मैंने पास्ट को रेफर कर दिया। मैंने क्या किया, पास्ट को रेफर कर दिया। जैसे कि यहाँ पे शी सेड दैट शी हैड पेड द बिल। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है, सही, वर्ब की फॉर्म है। ये रहा एक वर्ब की फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने पढ़ाया है वर्ब की फॉर्म को, आप पिछले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। एक क्या वर्ब की फॉर्म है यहाँ पे, ये हैड पेड, ये भी क्या है, वर्ब की फॉर्म है, सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है पेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग बोले पेड। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आ गए, ये क्या है, एक वर्ब ये रहा और एक वर्ब ये रहा। हम लोग क्या बोले, टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है, सिंपल। अब ये क्या करेंगे, विच लोकेट्स द सिचुएशन, जो दिखाते हैं सिचुएशन को किसी भी पॉइंट में या फिर पीरियड ऑफ टाइम में। अभी क्या कर रहा है बताओ, कि ये जो सेड है ये कब के बारे में बता रहा है, क्या ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, नहीं, पास्ट टेंसेस हो जाते हैं, V2 से बताते पास्ट को, यानी कि V2 जो बताते हैं वो पास्ट को रेफर करते हैं, यानी कि जो टाइम बता रहा है V2, ये V2 बता रहा है टाइम ऑफ अटेरेंस, यानी कि टेम्पोरल 0 पॉइंट से पहले का टाइम बता रहा है। तो ये जो सेड है, सही है, ये रेफर कर रहा है प्रेजेंट से किसी भी पहले के सिचुएशन को, सही है, कि कोई भी काम हुआ, यानी कि इस लड़की ने कुछ कहा, कब कहा, मान लो कि इस जगह पे कहा, सही है, इस जगह पे कहा, ठीक है, शी सेड, जिसने इस वक्त कहा शी सेड, क्या कहा, दैट शी हैड पेड द बिल, दैट शी हैड पेड द बिल। अब ये जो वर्ब है ये भी तो बताएगा, यानी कि अगर टेंस की फॉर्म क्या करती है, रेफर कर रही होती है किसी भी टाइम को, तो ये किसको रेफर कर रहा है, तो जो पास्ट परफेक्ट है, हमेशा पास्ट परफेक्ट क्या करता है, पास्ट का भी पास्ट बताता है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये बता रहा है कि इसके काम से पहले कुछ काम हुआ होगा, सही है, ही सेड, इसने यहाँ पे कहा दैट ही हैड पेड द बिल, यानी कि इसने इस वक्त जो है बिल को पे कर दिया होगा, इसने इस वक्त जो है बिल को पे कर दिया होगा। तो अब मैं यही बता रहा हूँ कि ये क्या था हमारा टेम्पोरल 0 पॉइंट, सही है, जब हम बात कर रहे कुछ भी अटर कर रहे, कोई भी स्पीकर जो बोल रहे, क्या था, टेम्पोरल 0 पॉइंट। अब हमने क्या किया, टेम्पोरल 0 पॉइंट से एक सिचुएशन को रेफर कर दिया, शी सेड, ये फिर उसने कहा, क्या कहा, दैट शी हैड पेड द बिल, कि उसने बिल को पे कर दिया था। अभी इसने इसको रेफर किया पास्ट का भी पास्ट, अर्लियर पास्ट, सही है, तो ये पास्ट परफेक्ट दिखाता है अर्लियर पास्ट को। तो जो इससे पहले का एक टाइम है ना, हम लोग इस वाले को बोलेंगे, इस वाले को, शी सेड, ये सिचुएशन हुआ कहने का, इसको बोलेंगे टीओ, यानी कि टीओ होता है टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। कोई भी सिचुएशन जब होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। इसको हमने क्या दिया, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है टेम्पोरल 0 पॉइंट, सही है। अब टाइम ऑफ ओरिएंटेशन भी क्या कर सकता है, ये सिचुएशन को बता सकता है, कि इससे भी कोई काम जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये हेड पेड है, सही है, बिल का पे करना, बिल का भरना। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो टाइम है, सही है, ये क्या कर रहा है, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन से पहले का टाइम बता रहा है, इसको भी रेफर कर रहा है। तो ये जो आपस में इसका जो रिलेशन होगा, इसको भी कुछ नाम देंगे ना, इसको हम नाम देते हैं टाइम रेफर टू, यानी कि ओरिएंटेशन जो टाइम हमने रेफर किया है उसको कहते हैं टाइम रेफर टू, टी आर का मतलब टाइम रेफर टू। और इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर टाइम ऑफ ओरिएंटेशन से आपने किसी पहले के काम को रेफर किया है तो हम लोग बोलते हैं एंटेरियोरिटी, क्या बोलते हैं, एंटेरियोरिटी, यानी कि ये काम जो है हेड पेड, ये क्या हुआ है, एंटेरियर हुआ, किसके, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन के। एंटेरियर का मतलब क्या होता है, पहले, एंटेरियर मतलब होता है पहले। अगर आपने टाइम ऑफ ओरिएंटेशन से कुछ आगे की बात की है तो उसको बोलते हैं पोस्टेरियोरिटी, क्या बोलते हैं, पोस्टेरियोरिटी। अगर आपने टाइम ऑफ ओरिएंटेशन के साथ ही कोई मिला दे कि टाइम उसी पे लाई कर रहा है, पास्ट में कोई ओरिएंटेशन टाइम है और उसी में लाई भी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंपल साइमल्टेनिटी, यानी कि कोई काम साथ साथ हो रहा है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में शी सेड, उसने कहा, सही है, क्या है, V2, ठीक है, V2, शी सेड, पास्ट की बात हो गई, सेड क्या है, V2, पास्ट में बोल रहे हैं, कि प्रेजेंट से पास्ट में चल गया, क्या कहा, दैट शी फेल्ट गिल्टी, उसने कहा, उस लड़की ने, कि उससे जो जिनके वो गिल्टी महसूस कर रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है, कुछ गलत किया हुआ उसने, सही है, वो महसूस कर रही है। अभी जो महसूस करने का काम है, क्या इस जब वो लड़की बोल रही हो पास में, क्या उसी वक्त महसूस कर रही होगी या फिर उसने बताया वो पहले कर रही होगी, नहीं, क्या उसने जब बोला कि शी सेड, उसने कहा क्या, शी फेल्ट गिल्टी, वो उस वक्त जो है बुरा महसूस कर रही थी, क्या है, ये काम जो है फेल्ट और ये सेड, सही, दोनों का एक से क्या है, साथ ही साथ हो रहा है, तो वो साथ ही साथ बोल रही है, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनिटी, यानी कोई भी जो सिचुएशन है वो साथ टकरा रहा है, सही, आपस में जुड़ा हुआ है। अब तीसरा क्या होता है, शी सेड दैट शी वुड कम ऑन टाइम। अब तीसरा क्या है, शी सेड, अभी भी क्या है, पास्ट में उसने कुछ कहा होगा, सही, पास्ट में कुछ कहा होगा, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन ये रहा, शी सेड,
ये वर्ब की फॉर्म में क्या करेगी, टाइम को बताएगी। तो ये रहा, बता रहा है, रेफर कर रहा है। शी सेड, उसने कहा पास्ट में, क्या कहा, दैट शी वुड कम ऑन टाइम, कि वो वक्त पर आएगी। अब यहाँ पे जो वुड कम है, ये क्या है, फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। पास्ट से कोई टाइम फ्यूचर में आएगा, पास्ट से कोई टाइम फ्यूचर में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पोस्टेरियोरिटी, यानी कि बाद में होना, कुछ काम बाद में होना। एंटीरियोरिटी पहले, साइमल्टेनिटी साथ साथ, पोस्टेरियोरिटी बाद में। तो इस तरीके से आपको पता करना होता है कि टाइम रेफर टू क्या होता है। यानी कि यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो है टाइम रेफर टू है, ये क्या है, पोस्टेरियोरिटी। इसमें जो टाइम रेफर टू क्या है, साइमल्टेनिटी। और इसमें जो टाइम रेफर क्या है, सॉरी, इसमें जो साइमल्टेनिटी है उसमें क्या है, पोस्टेरियोरिटी। अब आप प्रेजेंट से, सही है, टाइम ऑफ अटेंडेंस यानी कि टेम्पोरल 0 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को डायरेक्ट बता सकते हो। यानी कि आई विल कम टुमारो, मैंने लिखा है ना, ही विल नॉट हार्म अस, ही विल नॉट हार्म अस। ये जो विल हार्म है, विल नॉट हार्म है, क्या कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। प्रेजेंट से मैं भी बोल रहा हूँ कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ही विल नॉट हार्म अस। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्या कर दिया, फ्यूचर को रेफर कर दिया। ये तो करना है। वर्ब की टेंस क्या करती है, रेफर कर रही है तो टाइम में, चाहे वो पॉइंट हो चाहे वो पीरियड हो, क्या करेगा, वो हार्म हमें नहीं करेगा। ये सेंटेंस, आई एम एट होम, मैं बता रहा हूँ क्या, अभी साथ साथ जुड़ा हुआ है, आई एम एट होम। अभी क्या बता रहा है, साइमल्टेनिटी बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग टेंस के डेफिनेशन को कवर करते हैं।